हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं वशिष्ठ और आप देख रहे हैं लॉ इन्फोडोज। ये वीडियो एविडेंस एक्ट का इंट्रोडक्टरी वीडियो है, यानी एविडेंस एक्ट के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। अगर आप जुडिशियरी या बार एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हो तो इसमें से कोई क्वेश्चन आपको हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले है एविडेंस एक्ट का पूरा नाम, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये जुडिशरी में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन बार काउंसिल के एग्ज़ाम में ये 1872 को चेंज करके 1972 ऐसा कोई ऑप्शन देके पूछ सकता है। दूसरा है एक्सटेंशन। अभी इंडियन एविडेंस एक्ट पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, इसलिए ये पूरा इंडिया का नाम है। लेकिन जब आर्टिकल 370 था तब ये एक्ट जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था, तो ये अमेंडमेंट होने के बाद पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हो चुका है, तो ये शायद पूछ सकता है। तीसरा इम्पोर्टेंट है एनेक्टेड डेट 15 मार्च 1872। ये कभी कभार पूछ लेता है डेट के वाइज, लेकिन आपको ये याद रखना है कि एनेक्टेड डेट 15 मार्च 1872 है। और कमेंस यानी कब से ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ है वो है 1 सितंबर 1872। उसके बाद आता है फाउंडिंग फादर। जेम्स स्टेफन को फाउंडिंग फादर ऑफ एविडेंस एक्ट माना जाता है। और उसके बाद आता है सेक्शन। इस एविडेंस एक्ट में टोटल 167 सेक्शन है, जिसको 11 चैप्टर में बांटा गया है और उस 11 चैप्टर को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। आप जब भी कभी एविडेंस एक्ट पढ़ो तो इस प्रोसीजर से पढ़ना, तो आपको अच्छे से लंबे समय तक याद रह जाएगा सारे सेक्शन और पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट आता है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। उसमें 2 चैप्टर इंक्लूड है, पहला चैप्टर प्रिलिमिनरी और दूसरा रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। उसके बाद आता है दूसरा पार्ट ऑन प्रूफ। उसमें चैप्टर 3, 4, 5 एंड 6 इंक्लूड है। चैप्टर 3 है फैक्ट नीड नॉट बी प्रूव्ड। चैप्टर 4 है ओरल एविडेंस। चैप्टर 5 है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। चैप्टर 6 है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। उसके बाद आता है पार्ट 3 प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। इसमें चैप्टर 7, 8, 9, 10 और 11 इंक्लूड है। चैप्टर 7 है बर्डन ऑफ प्रूफ। चैप्टर 8 है एस्टोपल। चैप्टर 9 है विटनेसेस। चैप्टर 10 है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। और चैप्टर 11 है इनप्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। ये लास्ट वाला चैप्टर है। इसका मतलब है कि अगर ड्यूरिंग द प्रोसीजर कोई इम्प्रॉपर एविडेंस रिजेक्ट हो जाता है या एडमिट हो जाता है तो उसकी इफ़ेक्ट क्या रहेगी। उसके बाद 10वां पॉइंट है अमेंडमेंट्स। अभी तक एविडेंस एक्ट में टोटल 28 अमेंडमेंट हुए हैं। सबसे लास्ट है वो है 31 अक्टूबर 2019 को, जो ये जम्मू कश्मीर में से आर्टिकल निकाला था, तब से ये एविडेंस एक्ट पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है वही। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सिविल प्रोसीजर कोड पे भी ऐसा इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाऊं जो आपको काम आ सके, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे पेज पे लॉ इन्फोडोज पे, उसमें आपको करंट अपडेट मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग लॉ इन्फोडोज।